कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुफियान खान और मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का रसायन केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज मैं लाया हूं इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर का अगला पार्ट, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स की। और आज बारी है एक और सेपरेशन टेक्निक की जिसका नाम है सब्लिमेशन। तो बच्चों, सब्लिमेशन को वैसे तो हम लोग जानते ही हैं और 8th क्लास से हम सब्लिमेशन पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन बच्चों, मैंने आपसे जैसा कि वादा किया है कि अपने हर लेक्चर में आपको कुछ डिफरेंट सिखाऊंगा, डिफरेंट बताऊंगा। तो आज भी मैं आपके लिए सब्लिमेशन में लाया हूं कुछ हटकर, कुछ डिफरेंट। और बच्चों, याद रखिएगा कि मार्केट में वही बिकता है जो सबसे अलग दिखता है। आपकी कॉपी को क्यों कंसीडर करे एग्जामिनर? क्या ख़ास है आपकी कॉपी में दूसरे बच्चों से हटकर? तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पहचान अलग बनाएं तो आपकी कॉपी में दूसरे बच्चों से हटकर कुछ होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या है सब्लिमेशन में कुछ हटकर। और उसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है सब्लिमेशन। तो बच्चों, क्या होता है ये सब्लिमेशन? हम जानते हैं कि सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में। कोई सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में और बिना लिक्विड में बदले। इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए लिक्विड में बिना बदले, उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। और जिस सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं सबलाइम सब्सटेंस। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? सब्लिमेशन। गॉट इट? और इस सबलाइम सब्सटेंस के एग्जाम्पल है कैम्फर, जिसको हिंदी में काफूर कहते हैं, और अमोनियम क्लोराइड, इसका फार्मूला होता है बच्चों NH4Cl, याद रखिएगा। तो इतनी बात आपको बच्चों क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी सब्लिमेशन के बारे में हमारी बात। अब बात करते हैं कि सब्लिमेशन को किस तरह से सेपरेशन टेक्निक के रूप में यूज़ किया जा सकता है और किस मिक्सचर के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि सब्लिमेशन को हम सेपरेशन टेक्निक के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन इसके साथ जो है हम सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन सब्लिमेशन एज ए सेपरेशन टेक्निक में एक लिमिटेशन भी है बच्चों, एक पाबंदी भी है, या कह लें कि इसकी एक ज़रूरत या कमी भी है। वो कमी, वो ज़रूरत, वो लिमिटेशन क्या है बच्चों? कि आप केवल उसी सॉलिड मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सब्लिमेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं जिस मिक्सचर में कम से कम एक सॉलिड के अंदर सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी हो। अगर ऐसा नहीं है बच्चों, दोनों सॉलिड या जितने भी सॉलिड इस मिक्सचर में मिले हुए हैं उसमें से किसी में भी सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम इस जो सब्लिमेशन की टेक्निक है इसको हम सेपरेशन के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो एक कंपोनेंट में कम से कम सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए अगर हम सब्लिमेशन को सेपरेशन टेक्निक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्लियर? चलिए अब, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको हर टॉपिक में कुछ डिफरेंट दूंगा, तो अब उस डिफरेंट की, समथिंग डिफरेंट की बारी है बच्चों। ध्यान दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ।
अब सबसे बड़ी बात यह है कि सब्लिमेशन जो सब्सटेंस में होता है, उन सब्सटेंस में ऐसी क्या खास बात है कि उनमें सब्लिमेशन होता है बच्चों, और किन हालातों में, किन एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स के तहत सब्लिमेशन होता है। यह है आज का समथिंग डिफरेंट, इसको जानते हैं। देखिए, सब्लिमेशन जब ही होगा किसी सब्सटेंस का जब उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर बच्चों ज्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। लेकिन इतनी हीट ना प्रोवाइड की जाए, इतनी हीट एटमॉस्फेयर में ना हो कि उसकी मेल्टिंग हो जाए, यानी वो सब्सटेंस पिघल जाए। तो मेल्टिंग नहीं होने पाती है, बिफोर मेल्टिंग ऐसा होता है। टेम्परेचर क्योंकि ज़्यादा नहीं होता इसलिए मेल्टिंग नहीं होती है। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल पिक्चर में दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? नमक और अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl का मिक्सचर, दोनों सॉलिड सॉलिड मिक्सचर का एग्जाम्पल है। और इसमें क्या किया गया है बच्चों, याद रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड या कैम्फर हो तो इसको क्या होता है कि अमोनियम क्लोराइड में सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी है, जहां तक कि साल्ट में सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम करते क्या है कि एक प्लेट में इस सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर लेकर हमने रखा और नीचे हमने एक बर्नर जलाया टेम्परेचर देने के लिए, और उस प्लेट पर हमने एक कीफ उल्टी करके इन्वर्ट पोजीशन में रख दी, और कीफ के मुंह को हमने एक कॉटन प्लग से बंद कर दिया। तो जब ये सॉलिड सॉलिड मिक्सचर हीट होता है तो क्या होता है बच्चों कि नमक, क्योंकि उसमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी नहीं है, तो साल्ट कैन नॉट इवापोरेट नहीं हो सकता, बल्कि अमोनियम क्लोराइड में सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी है, तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर बनने लगता है। तो इस तरह से अमोनियम क्लोराइड नमक से अलग हो जाता है बच्चों। अब यहाँ पर मैंने दो टर्म यूज़ किए हैं बच्चों, जो नोट में टर्म हैं, वो एक मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ किया है टर्म, और एक वेपर प्रेशर यूज़ किया है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का तो सीधा सीधा मतलब है कि एटमॉस्फेयर में जो गैसें हैं वो अर्थ की सरफेस पर प्रेशर डालती हैं, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है, आप में से बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं पता होगा। चलिए जानते हैं कि क्या होता है वेपर प्रेशर। तो बच्चों, जो सब्सटेंस वोलाटाइल होते हैं, मतलब रखे रखे अपने आप वेपराइज हो जाते हैं, या जिन सब्सटेंस की वेपर बनते हैं, उस किसी सब्सटेंस को आप किसी कांच के बर्तन से ढककर रख दीजिए, तो वो सब्सटेंस धीरे धीरे वेपर बनेंगे, भाप, उसकी वेपर्स बनेंगे भाप की तरह, और क्योंकि वो ऊपर से ढका हुआ है इसलिए उसके वेपर एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएंगे। तो क्या होगा कि ऊपर बर्तन की सतह पर जाकर वेपर टकराएंगे और फिर से कंडेंस होकर वाटर बनेंगे, वाटर ड्रॉपलेट। इसको समझने के लिए आपने देखा होगा घरों में जब प्रेशर कुकर में चावल वगैरह पकाए जाते हैं, तो जब प्रेशर निकलने के बाद हम कुकर का लिड खोलते हैं तो आप देखिए कि कुकर के लिड के अंदर की तरफ पानी की बूंदें होती हैं। ये होता है बच्चों कंडेंसेशन। होता क्या है कि कुकर में जब हम खाना पकाते हैं तो भाप बनती है, लेकिन वो भाप पूरी तरह से निकल नहीं पाती क्योंकि कुकर ऊपर से बंद होता है। तो जिस वक्त खाना पक चुका होता है, उसका प्रेशर निकल रहा होता है, तो वो भाप धीरे धीरे ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो हमारी बात हो रही थी कि वेपर फिर से कंडेंस होंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जितनी वेपर बनेंगी उतनी ही वेपर कंडेंस होकर नीचे आएगी। इसको हम कहेंगे, इस कंडीशन को द रेट ऑफ वेपराइजेशन
बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस कंडीशन में जो लिक्विड की वेपर लिक्विड की सरफेस पर दबाव डालेंगी, प्रेशर डालेंगी, उसको कहेंगे उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर। तो क्लियर बच्चों? अगर किसी तरह का कोई डाउट हो बच्चों तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगली सेपरेशन टेक्निक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।